Good morning to all. Myself Siriom, your physics teacher. I hope all you are well at home. आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ और आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कल जो टॉपिक किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स से हमने 3 इक्वेशन ड्राइव की थी। u प्लस में at फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने निकाली थी पोजीशन टाइम ग्राफ से, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और सेकेंड इक्वेशन थी जो हमारी ut प्लस में 1/2 a इंटू में टी स्क्वेयर ये निकाली थी जो हमने ये निकाली थी पोजीशन टाइम ग्राफ से निकाली थी। और जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as जो थर्ड इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव की थी वेलोसिटी एंड पोजीशन टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था। और जो आज हम करने वाले हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन। पहला टॉपिक हमारे रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा पहला टॉपिक। और जो सेकंड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा न्यूमेरिकल्स रहेंगे किस बेस के ऊपर, इसी बेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन की है इक्वेशन जो तीनों हमने की थी न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो हमने तीनों इक्वेशन जो कल ड्राइव की थी। तो हम पढ़ने वाले हैं ये तीनों इक्वेशंस। तो देखिए आज हम करते हैं पहला टॉपिक हमारा करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है देखिए पहले हम इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए यदि हम किसी वस्तु को यहां से ग्राउंड है, ये अर्थ है हमारी, देखो ये ग्राउंड हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, यहां से कोई चीज को हम ऊपर फेंक देते हैं और वो जो हमारे ऊपर फेंकी है, जो चीज हमें ऊपर फेंकी है वो कोई भी बॉडी है, वो कुछ हाइट के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमारी जो वेलोसिटी होगी हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी इट मीन्स जो वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से फेंकी थी ऊपर वस्तु में ये डिक्रीज हो रही है विद पर्टिकुलर टाइम के बाद, हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक पॉइंट के ऊपर क्या होगी हमारी 0 होगी। कुछ हाइट मान लेते हैं हम h हाइट के ऊपर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स वेलोसिटी के अंदर हमारा क्या आया, डिक्रीमेंट आया। तो इसका इट मीन्स हमारे यदि एक्सेलरेशन क्या आता था dv बाय में dt था ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेड एक्सेलरेशन। हमारा रिटार्डेड एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेड एक्सेलरेशन, ये हमारा रिटार्डेड एक्सेलरेशन कहलाया हमारा। अब हम क्या करते हैं देखिए दो सेकंड पॉइंट में, यदि हम जो हमारी ये जो बॉडी थी हमने नॉर्मली हमें इसको ऊपर से छोड़ दिया, तो ऊपर से छोड़ा है तो जब वेलोसिटी स्टार्टिंग से हमारी वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, 0, तो 0 स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब इसको हमने छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी के अंदर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, इंक्रीमेंट। और यदि हमारी वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीमेंट होता है, हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे कि बॉडी हमारी किस में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। किस में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है ना, एक्सेलरेटेड हो रहा है हमारा, है ना। एक्सेलरेशन क्या इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब जो हमारा क्या हुआ, एक तो रिटार्डेड और एक्सेलरेटेड जो मोशन है बॉडी का, मोशन है जो बॉडी का, ये किसके कारण होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण होता है ये दोनों फोर्स, वेलोसिटी का बढ़ना और घटना, और उसी किसी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, और उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारी जो हमें ऊपर जो वस्तु फेंकी थी, जो v की जो g की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हम इसे ऊपर फेंकते हैं इट मीन्स जो वेलोसिटी है बॉडी की वो डिक्रीज कर रही है, किस रेट से, 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब बॉडी नीचे आ रही थी तो वेलोसिटी के जो इंक्रीमेंट था पर सेकंड का वो कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड था। तो ऊपर जा रही थी, वेलोसिटी घट रही थी, तो कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, रिटार्डेड एक्सेलरेशन हुआ। और नीचे जो वस्तु आ रही थी तो कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, बॉडी के अंदर वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया था हमारा वहां पे। तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हमारे दोनों पॉइंट हुए। और ये किसके कारण होते हैं, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं ऑफ द अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होना उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब जो ऊपर फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू हमें एक ही स्थान के ऊपर लेना है, जी क्या लेना, माइनस का। जब बॉडी नीचे आएगी तो हम एक ही स्थान के ऊपर लेंगे, क्या लेंगे,
प्लस का जी लेंगे, क्योंकि नीचे आते वक्त जी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो हमें जो तीन इक्वेशंस थी, तो तीन इक्वेशन हम ड्राइव करना चाहें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के द्वारा, तो वो तीन इक्वेशन क्या हो जाएगी देखिए, और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखिए कैसे सोल्व करने हैं हमें। तो देखिए हमने बताया कि भी हमें ए की जगह क्या लेना है, जी, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखिए क्या लेना है हमें देखो ए क्या लेना है, माइनस जी लेना है। क्या लेना है, माइनस जी लेना है। तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू पहली इक्वेशन में माइनस में जी टी हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन में भी ए की जगह क्या पुट करना है, माइनस जी पुट करना है। तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस में 1/2 जी टी हो जाएगा। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा, माइनस जी पुट किया है, और माइनस बाहर आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस में क्या है हमारा, यू स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2gS हो जाएगा हमारा। और आप s की जगह भी क्या पुट कर सकते हो, h, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है हमारी, ठीक है ना, ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे s की जगह भी हम क्या पुट कर दें, h पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी h आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा h आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यदि हमें बॉडी की जो डायरेक्शंस है वो नीचे की तरफ है, हमने फ्री फॉल कर दिया, बॉडी का यहाँ से छोड़ दिया किसी हाइट से और यहाँ पे टकराई बॉडी आपस में। स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं, और हमने क्या लेना है, ए की जगह हमें क्या लेना है, प्लस जी लेना की बात, क्योंकि वो क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। आप जो देखिए तो क्या होगा, v जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यदि हम स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो पुट कर दे तो जीरो माइनस सॉरी प्लस में क्या आ जाएगा, जी टी, और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, v जी इक्वल टू यू टी, यू हमारा यहाँ पे जीरो है स्टार्टिंग में हमारी, जीरो मल्टीप्लाई टी, प्लस में क्या आ जाएगा 1/2 जी और टी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS बन जाएगा। यहाँ पे u हमने क्या लिया, स्टार्टिंग में जीरो लिया है, तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर। तो तीन इक्वेशन बन के क्या तैयार हो जाएंगे, v इज इक्वल टू जी टी, और s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, और प्लस में क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2as। ये तब की कंडीशन है जब किसी हाइट से हमने बॉडी को छोड़ा है, ऐसे छोड़ा है, तो इसकी इट मीन्स स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, और g की वैल्यू नीचे आते क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। मीन्स वेलोसिटी के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट होगा, वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के हिसाब से, तो वो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए की जगह क्या लेना हमें, जी लेना है। तो ये इक्वेशन हमारे बनके तैयार हुई तीनों। अब हम इसके ऊपर करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए पे न्यूमेरिकल्स देखिए, हम एक बार इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे पहले, उसके बाद असाइनमेंट दिए जाएंगे आपको। पहले एनसीईआरटी सोल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यूमेरिकल्स। अब हम करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स है, तीनों इक्वेशंस हमें लिख लेनी है पहले। v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी लिख लो, और प्लस में हमारे जो सेकेंड इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर लिख लेते हैं। और थर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन हमने लिख ली। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल्स पढ़ता हूँ मैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे पहले आप, स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, तभी आपको समझ में आएंगी सब चीज़ें। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चल रही है, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जो चीज़ आती जाए उसको लिखते जाएंगे। अटेंड अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर हार्स इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट उसकी उसने वेलोसिटी जो अटेंड कर ली वो 72 किलोमीटर हो गई पर हार्स, अटेंड कर ली 5 मिनट के बाद। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, हमने ये माना कि एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म है। एंड फाइंड, हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है, पहले एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरे पॉइंट में निकालना द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, कि भी इस वेलोसिटी के द्वारा उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, हमें ये निकालनी है। तो देखिए पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे किलोमीटर पर हार्स में, यहाँ पे मिनट में दे रखा है आपका, ये टाइम हमारा हार्स में होता है तो हम कंप्लीट हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमें पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 72 किलोमीटर पर हार्स है, तो 5 बाई किससे कर दोगे, 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। तो 18 फोर द 72 होते हैं, और ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो v इक्वल कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया हमारा। अब हमारा टाइम जो वो मिनट में है, लेकिन हमारी वेलोसिटी में सेकंड में, तो टाइम को भी आप सेकंड में बदल लो आप।
5 × 60 कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा, 300 सेकंड हो गया हमारा। अब हम आप बात करते हैं फर्स्ट, पहला हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इज इक्वल टू v माइनस में u बाय क्या होता है हमारा, टाइम होता है। अब देखिए इसमें सभी आप चीजें आपको दे रखी हैं, v हमारा कितना है, यहाँ पे कितना है 20 हो गया, और u कितना है 0 हो गया, 0 पुट कर दीजिए, और t जो हमारा लेना है वो 300 सेकंड हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 बाय में 300 कैंसल आउट हुआ, 15 पे गया, तो 1/15 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने, s। इसके दो फॉर्मूले हैं, देखो इस वे से भी निकाल सकते हैं और इस वे से भी निकाल सकते हैं आप। तो पहले देखिए इस वे से निकाल के दिखाते हैं, फिर इस वे से भी निकाल लेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि भी हाँ ये लगाएगा, ये लगाना जरूरी है। देखिए s इज इक्वल टू हमारे पास है ut प्लस में 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर। अब पहले हम देखो u की स्थान पे क्या पुट करना हमें, 0, क्योंकि u हमारा 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 था। टाइम हमारा क्या था 300 सेकंड हो गया था ना, 1/2। a हमारा कितना है, a कितना है 1/15 मल्टीप्लाई कितना है, टाइम हमारा क्या t का स्क्वायर, कितना है 300 मल्टीप्लाई 3 मतलब 300, दो बार लिख दें क्योंकि स्क्वायर था हमारा। अब देखो ये तो हमारा आगे वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस में क्या हुआ, अब देखिए ये किस पे कट जाएगा आपका, यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 9, और 9 के बाद क्या आ गई 40, नीचे कितना 30 आ गया हमारा। अब जो हमारे s की जो वैल्यू हुई वो हमारी क्या हुई, हम यहाँ पे लिखने चाहेंगे साइड में, s इज इक्वल टू कितना हो गया दिस बाय में दिस हो गया, जो आप नीचे देख रहे थे। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करें, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और एक किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, तो 0 0 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, s इज इक्वल कितना हुआ 3000 मीटर हो गया, और किलोमीटर में चाहे तो कितना क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो किस में, 5 मिनट में, जब उसकी स्पीड कितनी है, मतलब वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर हार्स है, तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ये तो आ गया इस फॉर्मूले से। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस निकालते हैं, क्या वो सेम आएगी, देख लेते हैं। क्या ये अलग अलग फॉर्मूले तो नहीं बन गए हमारे, क्या डिस्टेंस उससे नहीं निकाल सकते, क्या कुछ बच्चे हो सकता है इससे निकाले, कुछ बच्चे ऐसे हो सकता है उससे निकाले, आना चाहिए हमारा सेम ही आएगा हमारा आंसर तो, ठीक है ना। देखो v स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्या हमारे पास v है, हाँ v है हमारे पास, कितनी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, माइनस में कितना है u कितना है 0 0 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू कितनी है 1/15 थी हमारे पास, और s कितना है, s तो हमें निकालना है, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 400 हो गया, इज इक्वल कितना हुआ 2/15 हो गया, इंटू में क्या हमारा s है। देखो हमारे ध्यान से देखिए, हमारा a हमारा 1/15 आया है v की वैल्यू हमारी इतनी थी, ये कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा s, तो ये कितना हुआ 200 हो गया ना हमारा, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना आया 3000 आ गया ना मीटर आ गया, और किलोमीटर मतलब कितना आएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। देखो दोनों इक्वेशन से हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, सेम आता है। आप जो मर्जी चाहो आप लगा सकते हो, लेकिन आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना था, मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वो निकाल सकते हो आप। तो हमारा ये पहला न्यूमेरिकल्स हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स की। पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जो हमें गिवन में है वो चीजें हमें लिख लेनी है। उसके बाद यदि आप देख लीजिए किलोमीटर पर हावर्स में है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, यदि टाइम हावर्स में है तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है हमारा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पहले इसको साफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए एक बार इसको साफ कर देते हैं। आई होप यू गॉट इट, इसको आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, तीनों इक्वेशन पे हैं, ओनली आपको सिचुएशन समझनी है कि भी क्या बोल रहा है उसको, ठीक है ना। अब देखिए हम आप बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, एक सेकेंड आप ध्यान दीजिए। देखिए अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो देखिए एक कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 36 किलोमीटर पर हावर इन 5 सेकेंड। एक कार है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी रखी है 18 किलोमीटर पर हावर्स, और बाद में कितनी हो जाती है 36 किलोमीटर पर हावर्स, और कितने सेकंड में इन 5 सेकंड। टाइम दे दिया हमारा। अब इसको इन्होंने पूछा है, हमारा पहले में पूछा है, एक पार्ट में पूछा है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हमारा। अब हमारा एक्सेलरेशन पूछा है, और ये पूछ रहा है एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट
टाइम हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, हमारा क्या पूछा है, सेकंड वन ऐसे पूछा है। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ओनली स्टेटमेंट का इसमें अंदर चेंज किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, पहले ये किस में है, सेकंड में, ये किस में दे रखा है, किलोमीटर पर हावर्स में दे रखा है, ठीक है ना। ये देखो इन्होंने बोला 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 18 किलोमीटर पर हावर्स थी, बाद में कितनी हुई 36 किलोमीटर पर हावर्स, तो बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है ना। ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो अब देखिए पहले इसको किलोमीटर पर हावर्स में बदल सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। और v कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 5/18 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारा जो u है वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और जो v हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और जो टाइम हमारा वो कितना है 5 सेकंड। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 है, v कितना है, इनिशियल वेलोसिटी होती है ना u, हाँ तो 5 हो गया, टाइम हमारा क्या है 5 सेकंड हो गया, तो कितना आया 5/5, कितना आया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू आई हमारी, ये आ गई हमारी a की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं s की, सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, s निकालना था। s कैसे निकालोगे, s दोनों फॉर्मूले हमारे पास, पहले हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे ut + 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर। अब पुट कीजिए u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 5, t कितना है, t भी 5 5 है, प्लस में 1/2 a कितना है 1, t कितना है 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, टी स्क्वायर था हमारा, कितना आएगा 25, प्लस में कितना आएगा 25/2, कितना आया 25 प्लस में 12.5 आएगा ना 12.5। तो इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो कितना आया हमारा, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, s इज इक्वल टू हमारा आया, इसको जोड़ो आप ऐड कर दिए 37.5 मीटर आ जाएगा हमारा, s आ जाएगा हमारा, ये हमारा s आया निकल के। अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले को, सॉरी इसी न्यूमेरिकल्स को डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला लगाते हैं। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारी कितनी थी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और u का वैल्यू कितनी थी 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू u इंटू में क्या आ जाएगा s, a की जगह क्या मैंने पुट कर दिया 1, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 आई हुई है, तो कितना है 75 इज इक्वल टू 2s, हमें s निकालना है, तो 75/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा s, कितना आएगा हमारा बात 37.5 इज इक्वल टू आया ना। तो ये हमारा s की जो वैल्यू आई, जो डिस्टेंस की वैल्यू आई वो कितनी आई 37.5 मीटर। देखो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से क्या हुआ, हमारे दोनों एग्जैक्ट आंसर आया हमारा, मैच कर गया हमारा, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मूले से किसी से भी निकाल सकते हैं हम, ये नहीं कि हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कंफ्यूजन नहीं करना होना है, कंफ्यूज नहीं होना हमारा। तो देखिए अब हमारा करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, हमारा क्या रहेगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखिए, पहले इसको साफ कर देते हैं एक बार। देखिए अब आप करोगे, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए आपकी बस ओनली स्टेटमेंट हमें पढ़नी है और उसके ऊपर सोचना है कि भी उन्होंने क्या बोला है हमें, ठीक है ना, और कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स, बस ओनली इसको समझना है, जिसको समझ में आ गया वो न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएगा आपका, कि भी क्या क्या बोला है, स्टेटमेंट जो बोल रखी है उसमें से निकालते जाओ क्या बोल रखा है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बोल रहे हैं हमारे, ये बोल रहा है द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ब्रेक लगा दिए, ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मोशन हो रहा था, ब्रेक लगा दी, इसका इट मीन्स जो एक्सेलरेशन हुआ हमारा कौन सा हुआ, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हुआ है। तो ए हमारा क्या हुआ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हमें ये बात निकालनी है बस, अपोजिट डायरेक्शन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर produce opposite direction motion if car stop takes 2 seconds to stop after application to brake, calculate the distance it travel during the time। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है कि भी कितनी कवर की 2 सेकंड के अंदर। एक कार आई उसकी कुछ स्पीड में थी वो, ठीक है ना, उसके बाद मैंने क्या लगा ब्रेक अप्लाई कर दी, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन था उसकी, जो ब्रेक अप्लाई की है अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, डिक्रीज कर रहा था, और 2 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी, वो कार क्या होगी, रुक गई। इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0 हो गई। और हमें पूछा क्या निकालना, s पूछा है। तो देखिए पहले हम क्या निकाल लें, s के लिए क्या होता है मेरे फॉर्मूला ut प्लस में 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर होता है,
ये होता है। इसके लिए हमें देखो इस ये फॉर्मूला लगाएं या फिर ये लगाएं, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो जो भी फॉर्मूला लगाएं, क्या हमारे पास u है? नहीं है। t है हमारे पास है, हाँ a भी हमारे पास है, जिसमें भी चल जाएगा। क्या मेरे पास v है? v है। u है? u नहीं है, a नहीं है। तो देखिए, तो क्या लगाएं हमें? कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले हमें u चाहिए। क्या चाहिए? u चाहिए हमें। तो u कैसे निकालें? तो देखिए u निकालते हैं पहले। हमें चाहिए u, तो u कैसे निकालें? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस में at। देखिए हमारे पास v कितना है? 0 है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट दे रखी ना, u हमारे हमें निकालना है। a हमारा कितना है? a दे रखा है -6 और t हमारा कितना है? 2। तो u कितना आ जाएगा? ये साइड 0 है तो इसको इस साइड ले आता हूँ, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का ना, या u को इस साइड ले आओ तो माइनस का ये हो जाएगा, तो -12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इट मीन्स हमारा u कितना आया? 12 मीटर पर सेकेंड हो गया u की वैल्यू हमारे। अब जो आपका मन करे उस इक्वेशन पुट कर दो आप। तो s इज इक्वल टू, देखिए पहले इस इक्वेशन पुट कर देते हैं हम। पहले 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना था हमारा? t था हमारा 2 और प्लस में 1/2। a हमारा कितना दे रखा है? a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -6 टाइम कितना था हमारा? 2। तो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि t का स्क्वायर होता है, t का कितना स्क्वायर होता है फार्मूले में। तो s इज इक्वल कितना है? 24। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कितना आएगा? 12। तो s इज इक्वल कितना है? 12 मीटर आया हमारा, निकल के आया। आप इस फॉर्मूले पुट करके देखिए, आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसलिए देखो ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी आपकी जो गाड़ी है वो 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर गई हमारी। इसलिए बोला जाता ना, हमें कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए व्हीकल से। यदि आपके पास व्हीकल से नेक्स्ट आगे फिर व्हीकल चल रहा है, नेक्स्ट आपका व्हीकल चल रहा है, तो उससे आपकी कुछ दूरी रखनी चाहिए, ताकि आप ब्रेक भी लगाओ तो आपकी गाड़ी जो ऑन द स्पॉट नहीं रुकेगी, वो कुछ दूरी ट्रैवल करेगी, जिससे चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट होने के। यदि आप बिल्कुल पास हो, दोनों व्हीकल्स पास होते हैं, इसलिए कुछ यदि आपकी डिस्टेंस है और आपने ब्रेक लगा दी तो कुछ दूरी तय करने के बाद वो गाड़ी रुकेगी, इससे आप एक्सीडेंट होने से बच जाओगे। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स।